मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहीं से। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस से हमको पढ़ना है आज। तो क्रेडिट लेने की मतलब लोन लेने की दो अलग अलग क्या है हमारे पास सिचुएशंस है, दो केस है, स्टोरीज है, वो भी हम पढ़ रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। जैसे कि क्रेडिट मतलब क्या है, लोन। रिफर्स टू एन एग्रीमेंट, क्या है ये, एक एग्रीमेंट है इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज। अब लेंडर यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, लेंडर मतलब जो लोन दे रहा है, ठीक है। तो जो लोन दे रहा है वो क्या देता है, बोरोवर मतलब लोन लेने वाला। लिख लो पेंसिल से बुक में, बोरोवर मतलब लोन लेने वाला, लेंडर मतलब लोन देने वाला। तो जो लोन दे रहा है बोरोवर को, कैसे लोन दे सकता है, या तो मनी के फॉर्म में, या गुड्स के फॉर्म में, या सर्विसेज के फॉर्म में। इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्या बोलता है जो भी लोन लेने जा रहा है वो, कि अभी आप मुझे, या तो मैंने कल भी आपको बताया था, दिवाली के लिए ड्रेस दे दो, घर में पेंट कर दो, सर्विस ले सकते हैं हम, गुड्स ले सकते हैं, या मनी ले सकते हैं। और उसको प्रॉमिस करके बोल सकते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद ये पैसा वापस से पूरा दे देंगे, इस बात का प्रॉमिस करते हैं। उसी को क्या बोला गया है यहाँ पर, क्रेडिट बोला गया है, लोन बोला गया है, ठीक है। लेकिन बैंक का एक्टिविटी पूरा अलग होता है। फेस्टिवल सीजन की हम फर्स्ट स्टोरी देखते हैं। इन अ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड शू मैन्युफैक्चर। अब फेस्टिवल का सीजन है, 2 महीने बचे हैं। अब एक शू मैन्युफैक्चर है जिसका नाम है सलीम, हैज़ रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज़ टू बी डिलीवर इन अ मंथ टाइम। अब उसको बोला गया है कि 3000 उसको शूज़ के पेयर बनाना है, पर्टिकुलर टाइम दिया है। एक कोई भी बिजनेसमैन, एक ट्रेडर है, उसने सलीम एक मैन्युफैक्चर उसको ऑर्डर दिया है कि तुम इतने मुझे शूज़ बनाकर दे दो। अब सलीम जो है वो, उसके पास पैसा नहीं है टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। अब उसको फिक्स टाइम पे प्रोडक्शन देना भी है सामने वाले को। तो सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। अब वो अकेला है तो अकेला इतने सारे 3000 पेयर शूज़ नहीं बना सकता, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग काम के लिए शू बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। अब वर्कर्स फ्री में काम नहीं करेंगे, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। तो ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल। पहले तो वर्कर्स को उसको हायर करना है, फिर उसको क्या खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जैसे कि लेदर। लेदर के शूज़ बनाएगा तो लेदर खरीदना पड़ेगा। टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम द टू सोर्स। अब वो क्या करता है, पैसा नहीं है, वर्कर्स को भी पैसा देना है, रॉ मटेरियल भी लाना है, काम स्टार्ट कैसे होगा, तो वो क्या करता है, लोन लेता है टू सोर्स से। फर्स्ट ही आज द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर। जहाँ से वो लेदर लेता है तो उस लेदर वाले को बोलता है कि तुम अभी मुझे क्या कर दो, लेदर दे दो, और मेरा जो प्रोडक्शन हो जाएगा मैं सामने वाला जिसने मुझे ऑर्डर दिया है उसको ऑर्डर दे दूंगा, और वो जो मुझे पैसे देगा तो उस टाइम पे मैं तुम्हें पैसे वापस लौटा दूंगा। तो एक तो सप्लायर से ले रहा है वो, लेदर सप्लायर से, एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। सेकेंड किससे ले रहा है, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट। जिस व्यक्ति ने, मान लो कि शिखा ने ऑर्डर दिया है, कौन है यहाँ पे, आस्था को, कि मुझे क्या देना है, शूज़ बनाकर देना है। तो शिखा से आस्था क्या ले लेगी, एडवांस में पेमेंट ले लेगी कि तुमको 3000 शूज़ चाहिए, तो तुम मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा, तो थोड़ा सा क्या दे दो, एडवांस दे दो। मान लो कि 10,000 रुपये टोटल हो रहे हैं, तो बोल रहा है कि 2000 रुपये मुझे दे दो, 3000 दे दो, ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ, बाकी बचा हुआ पेमेंट जब मैं तुम्हें डिलीवरी करूँगा तब उस टाइम पर दे देना। तो दो टाइप से इसने लोन लिया। एक तो रॉ मटेरियल जो है लेदर, जो लेदर सप्लायर है उससे बोला इसने कि मैं तुम्हें बाद में पैसा दे दूंगा, और सेकंड जिसने उसे ऑर्डर दिया है उसी से बोला है कि तुम मुझे एडवांस पेमेंट कर दो फॉर 1000 पेयर ऑफ, टोटल कितने, 3000, और क्या बोल रहा है कि 1000 के लिए अभी एडवांस पेमेंट कर दो, विद द प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ। और वो प्रॉमिस कर रहा है कि जो टाइम पे तुमने बोला है ऑर्डर का, उसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे मैं तुम्हें ऑर्डर पूरा करके दे दूंगा, बाकी बचा हुआ पैसा तब दे देना। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। फिर एंड के मंथ में क्या होता है, वो एबल होता है, वो पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर लेता है। फिर उसको अच्छा खासा क्या होता है, उसके अंदर प्रॉफिट भी होता है। तो वो जो प्रॉफिट हुआ है उससे वो रीपे कर देता है पैसा, जिससे भी उसने बोरो किया था, लिया था। कौन कौन, सबसे पहले रॉ मटेरियल लेदर वाले से लिया था, उसके बाद और भी वर्कर्स वगैरह को सैलरी देना है, जो वर्कर्स उसने हायर करे थे, और जो भी छोटा मोटा आइटम लिया सभी को पैसे दे देता है, और कुछ पैसा जो बच जाता है वो उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई है कि जो लोन उसने लिया है, जो पहले उधार पैसा लिया है, वो बहुत अच्छे से उसने पूरा चुका दिया है, और उसको प्रॉफिट भी हो गया है। समझ में आ गई ये स्टोरी। Yes, ma'am. अब सेकेंड है इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्कर्स कैपिटल नीड्स फॉर प्रोडक्शन। इस केस में हमने क्या देखा कि पूरी उसकी जो डिमांड थी उसका पूरा अच्छे से काम कुछ हो गया, कैपिटल वगैरह हर चीज़ पूरे से हो गया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उस क्रेडिट ने, वो जो उसने पहले से पैसा एडवांस लिया है, उसको किस में हेल्प किया, उसने जो भी उसके ऑनगोइंग एक्सपेंसेस थे प्रोडक्शन के दौरान, उसको जो भी चीज़ें लाने की ज़रूरत थी, वो सारी डिमांड, वो सारे ज़रूरतें उसकी पूरी हो गई उस पैसे से। कंप्लीट प्रोडक्शन और टाइम, और इसी वजह से वो टाइम पे फिक्स जो टाइम बोला था उस टाइम पे अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर पाया। अगर पैसा नहीं होता तो नहीं कर पाता।
एंड देयर बाय इंक्रीज इज अर्निंग, और उससे उसको प्रॉफिट भी हुआ. सो क्रेडिट देयरफॉर प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल. तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि जो क्रेडिट उसने लिया है वो पॉजिटिव रहा उसके लिए, बिकॉज उसको लास्ट में चल के क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. ठीक है. अब है इसका ऑपोजिट केस स्वप्ना की. एक कुछ प्रॉब्लम है. अब ये लेडी बैठी है, ये स्वप्ना है, ये किसका कुछ फार्मर है, मतलब कुछ उगा रही है यहाँ पर. तो स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोस ग्राउंड नट. क्या उगा रही है, ग्राउंड नट, ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड. इसके पास 3 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर ये मूंगफली उगा रही है. शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर. अब ये किससे लोन ले रही है, मनी लेंडर. अब मनी लेंडर कौन होता है, गाँव में क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा रिच होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी के पास जाते हैं और अपना जो भी थोड़ा बहुत पैसा उनको चाहिए होता है वो उससे ले लेते हैं. बैंक में जाने की बजाय वो पर्टिकुलर जो भी गांव में थोड़ा एक अच्छा खासा इंसान है उससे क्या कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं. जिसकी ज़मीन पे आप जाके या फिर खेती कर रहे हो उससे पैसा ले लेते हो. तो ये वहाँ से पैसा लेती है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन. अब कल्टीवेशन करने में क्या पैसा लगेगा, अब ये मूंगफली लगाएगी तो उसके लिए बीज लाना पड़ेगा, खेत वेत को सही करवाना पड़ेगा, है ना, जो भी खर्चा आता है बीज बोने के टाइम पे भी, वो सारा भी पैसा इसके पास नहीं है, तो उसके लिए लोन ले रही है. लेकिन लोन किससे ले रही है, एक मनी लेंडर से ले रही है. होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन. और सोच रही है कि इसकी जब मूंगफली उग जाएगी तो अच्छे से उसको बेच करके पूरा लोन का पैसा वापस कर देगी, ऐसा होप कर रही है ये बस. सो मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हीट बाय द पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स. अब बीच ही रास्ते में जैसे ही क्रॉप उसने बीज बीज बोया, बड़े हो रही थी फसल, धीरे धीरे उसके अंदर क्या लग गया, कीड़ा लग गया फसल के अंदर, और सारी फसल धीरे धीरे क्या हो गई, खराब हो गई. दो स्वप्ना स्प्रेस हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड. अब उसने देखा कि कीड़े लग रहे हैं तो मैं क्या कर देती हूँ, स्प्रे वगैरह इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो आते हैं उसको छिटकारा करती हूँ, दवाई छिटते हैं खेतों में, तो उससे क्या होगा, ये सब हट जाएगा और क्रॉप सही हो जाएगी. लेकिन इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ. शी इज़ अनेबल टू रिपेयर द मनी लेंडर. तो जो लोन उसने लिया था मनी लेंडर से, पैसा जो लिया था, अब उसकी फसल ही पूरी ख़राब हो गई तो क्या बेचेगी वो, और पैसा नहीं होगा तो उसको वापस क्या लौटाएगी, इसलिए उसके पास पैसा नहीं बचा. तो अब उसको पैसा देने के लिए शी इज़ अनेबल टू रिपे द लोन, रिपे द मनी लेंडर, एंड डेट ग्रोज ओवर द ईयर. डेट मतलब होता है कर्ज, DEBT, इसको क्या पढ़ते हैं, डेट, बी साइलेंट इसमें, डेट, डेट मतलब होता है कर्ज. कर्ज इसके ऊपर चढ़ता जाता है. ठीक है, जिससे उसने उधार पैसा लिया, अब उसका ब्याज भी देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, वो उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया. ग्रो ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट. तो साल बाय साल वो बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया. नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन. अब उस आदमी ने तो लोन देने से मना कर दिया क्योंकि उसका पैसा तो अभी इसने दिया नहीं है, तो ये क्या कर लेती है, और भी एक दूसरा नया लोन ले लेती है. इन अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर. अब वो कुछ आम फसल लगाती है, बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन. लेकिन उस फसल में भी इसका ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाती है ये, कि वो पुराने लोन का पैसा वापस कर पाए. सो शी इज़ कॉट इन डेट. वापस से वो किसके अंदर फंस गई है, डेट के अंदर फंस गई है, मतलब कर्ज के जाल के अंदर फंस गई है. शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ दी डेट. अब इसको अपनी ज़मीन का एक हिस्सा क्या करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है उस कर्ज को पूरा करने के लिए. तो इसके पास जो ज़मीन थी वो ज़मीन भी इसके हाथ से लास्ट में क्या हुआ, चली गई. तो इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ. तो ऊपर वाली सिचुएशन में हमने देखा कि एक इंसान ने जब लोन लिया तो उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन नीचे वाली सिचुएशन में हमने देखा कि एक इंसान ने जब लोन लिया तो उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया. समझ में आ गई बात, दोनों स्टोरी. यस मैम. यस मैम. बाकी सभी यस को, मैम. मैम यस मैम. हाँ मुझे एक डाउट है हाँ मैम. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना ऊपर वाला, हाँ, इसके अंदर क्रेडिट से लेकर एग्जाम्पल तक. ये स्टोरी से ऊपर वाला. यस मैम. हाँ, तो देखो क्या बोला है, क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन. तो क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट, एक समझौता, एक पैक्ट साइन कर रहे हैं, एक डील कर रहे हैं. उसके अंदर क्या हो रहा है, इन विच द लेंडर, लेंडर मतलब लोन देने वाला व्यक्ति, सप्लाइज द बोरोवर, सप्लाई करता है बोरोवर को क्या, मनी, गुड्स या सर्विसेज. ठीक है, आप पैसा ही हमेशा उधार नहीं लेते हो. आप कभी कभी कोई भी शॉप से कोई आइटम भी लेकर आ जाते हो. मान लो कि आप वॉशिंग मशीन ले आए और आपने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी दिवाली का धनतेरस है, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, तो अब मैं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ऑफर में मिल रहा है, लेकिन मैं इसका थोड़ा पैसा भी जमा करा रहा हूँ, बाकी पैसा मैं क्या करूँगा, मेरे पास जब इंस्टॉलमेंट में करवा दूंगा या बाद में करवा दूंगा. तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, आपने पूरा पैसा नहीं दिया है, क्रेडिट के रूप में उसको ले लिया है. कोई भी सर्विस, आपने आपके घर में टाइल्स लगवा ली, ठीक है, आपने अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी लगवा ली, आपने
कुछ भी फर्नीचर बनवा लिया, ठीक है, अब जो फर्नीचर बनवाने के लिए जो भी सामान वगैरह चाहिए आपने उसको कुछ पैसा अभी दे दिया और क्या बोल दिया कि बाकी पैसा मैं बाद में दे दूंगा, या फिर पूरा ही पैसा आपने, आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, जान पहचान का है, तो आप क्या बोल रहे हो मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन में हम बोल रहे हैं, कुल मिला के बात ये है कि लोन क्रेडिट यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं है, आप कोई गुड भी ले सकते हो, कोई सर्विसेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या है बात कि क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, जिसके अंदर जो लेंडर है मतलब जो देने वाला व्यक्ति वो सप्लाई करता है किसको, बोरोवर को, क्या सप्लाई करता है, मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर दी प्रॉमिस, किसके बदले में कर रहा है, फ्री में नहीं करेगा, इन रिटर्न फॉर दी प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, सामने वाला व्यक्ति जिसने लिया है उससे, जो बोरोवर है वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें पेमेंट इस चीज़ का अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन भविष्य में मैं तुम्हें इसका पेमेंट कर दूंगा। समझ में आ गई बात। यस मैम। लेकिन क्या हम Yes, ma'am. बैंक में जाएंगे, है ना, बैंक वाला बोलेगा चलो योगिता आ गई, योगिता बोलेगी कि मुझे ये भाई तुम लोन दे दो, तो बोलेगा कि बैंक वाला कि तुम कौन हो, तो तुम बताओगे मैं योगिता हूँ, तो बोलेगा कौन योगिता, हम थोड़ी जानते कि तुम कौन हो। तो आपको वहाँ पर आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि अभी मुझे दे दो और मैं तुम्हें अगले साल पूरा पैसा वापस दे दूंगा, तो बैंक वाले मना कर देंगे, वो आपको कोई भी पहचानते नहीं है वहाँ पर, पहचानते होंगे तो भी नहीं देंगे। बैंक में प्रॉपर लीगली हर चीज़ होती है, तो आपको अपना कोई भी कोलेट्रल असेट वहाँ पर रखना पड़ेगा। अब असेट क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी आपका घर का पेपर्स हो गए, कार के पेपर्स हो गए, आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी प्रीशियस चीज़, आपने कोई प्लॉट ले रखा है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो आप बता सकते हो, आपका कोई बिजनेस है वो आप वहाँ पर बता सकते हो, तब वो असेट वहाँ पर रखा जाएगा, फिर ही उसके बदले में आपको लोन मिलेगा। क्यों? बिकॉज आप लोन दे दिया उन्होंने और लोन के पैसे लेकर आप भाग गए तो वो कहाँ ढूंढेंगे आपको, और आप लोन का पैसा वापस नहीं दे पाते हो, आपकी स्थिति खराब हो गई, लोन ले लिया, स्थिति खराब हो गई, डेथ के अंदर फंस गए, लोन का पैसा नहीं दे रहे हो, तो जो आपने घर के पेपर्स में रखे हैं ना, घर के पेपर्स जो रखे ना, तो बैंक क्या करेगा, आपके घर को बेच देगा और जो भी आपका लोन का पैसा है वो खुद रख लेगा, और अगर उसमें से कुछ पैसा बच रहा है तो आपको लिफाफे में डाल के दे देगा, माला पिना के, ये लो भाई तुम्हारे पैसे, हमने तुम्हारा घर बेच दिया, फटाके फोड़ा। समझ में आ गई बात? एहसान करेगा। समझ में आ गई बात? यस मैम। हाँ। Yes, ma'am. लेकिन अभी हम पढ़ेंगे दो टाइप के सेक्टर्स हैं हमारे पास, फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन यहाँ पर बैंक नहीं आया है, यहाँ पर उसी के जान पहचान के, ऊपर वाली स्टोरी में उसी ने जो जिसने उसको ऑर्डर दिया था उससे उसने पैसा लिया, और नीचे वाली में भी उसने कोई पहचान का मनी लेंडर था उसी से पैसा लिया, बैंक का रोल अभी तक नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब रूरल एरिया के अंदर क्या होता है, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, गांव में अधिकतर लोग किसके लिए लेते हैं पैसा, क्रॉप के लिए, उनको मेन काम उनका एग्रीकल्चर होता है, तो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ों पे उनको पैसा लगता है, बीज खरीदने में, खाद बीज दवाई छिड़कना है वो, ये सब चीज़ों में उनको पैसा लगता है, पैसा नहीं होता है तो वो क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। देयर इज़ अ मिनिमम स्टेज ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर बाय दिस इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। क्या लिखा है, फार्मर ने जब बीज बोया, अब कल फसल पैदा नहीं हो जाएगी, फसल को उगने में 3 से 4 महीने लगेंगे, तो वो बोला है कि मिनिमम जो टाइम है इसके बीज का वो क्या रहता है, 3 से 4 महीने रहता है, जब फार्मर वो सारी चीज़ें बीज वगैरह खरीद रहा है और उससे फसल बन के जब बेच रहा है, तो खरीदने से बेचने के बीच में कितना टाइम हो गया, 3 से 4 महीने का। सो फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स, तो अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, होम लोन होता है ना, गोल्ड लोन होता है, वैसे ही क्रॉप लोन भी होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न, तो जब बारिश का मौसम स्टार्ट, जो भी सीज़न है उनका स्टार्ट हो जाता है, रबी खरीफ हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उससे पहले वो लोन ले लेते ताकि हम हमारी तैयारी कर ले, बीज बीज ला के रेडी रख ले, एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, और 3-4 महीने बाद जब उनकी फसल अच्छी आ जाती है, जैसे कि स्वप्ना के केस में तो नहीं आई, लेकिन कुछ फार्मर की फसल अच्छी आ गई तो वो वापस बिल्कुल आसानी से अपना लोन रिपे कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम दी, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रीपे करोगे, मतलब जो पैसा लिया है वो दोगे या नहीं दोगे। जैसे कि